ये आप लोगों ने, मैं बताना चाहूंगी कि ये बच्चों ने, प्यारे बच्चों ने अपने नन्हे कलाइयों से, ये क्ले के माध्यम से निपुण बिहार का जो लोगो है उसको बनाया। लोगों का जो बधाई का सिलसिला जो शुरू हुआ है, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा ही नाम है, तो लोगों ने कहा मैडम आप चयनित हो गई हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं भगवान को तो मैंने धन्यवाद दिया ही, और अपने माता पिता को, क्योंकि बिहार की 2 बेटियों ने आज ये गौरव वाला पल हासिल किया है। और जिनसे मैं सम्मानित होंगी वो भी हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हर कोई जो सक्सेस पाता है तो उसमें तो आपको हार्ड वर्किंग होती ही है, और बहुत सारी विपदाएं आती हैं, उसको पार करना होता है हम लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। गोपालगंज जिले के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां की कुचायकट कन्या विद्यालय की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद का नाम जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 की सूची में जुड़ा गया है, जिसको लेकर पूरे गोपालगंज में खुशी का माहौल है। वहीं उनके स्कूल में शिक्षक और छात्र छात्राएं जो है वो खुशियां मना रहे हैं, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षिका पुष्पा प्रसाद जो कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है, उनके बेहतर योगदान को लेकर उनका नाम जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 में जोड़ा गया है। वहीं उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। शिक्षिका पुष्पा प्रसाद बताती हैं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई को लेकर जो काम किए हैं, उनमें अभिभावक जो हैं वो भी कितना सपोर्ट किए हैं इस चीज़ को लेकर। तो क्या कुछ कहती नजर आ रही है शिक्षिका पुष्पा प्रसाद, आइए आपको उन वीडियोस के साथ छोड़े जाते हैं। चयन होने की खबर जैसे आपको मिली, उस वक्त आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? शुक्रिया शब्द निकला अंदर से कि सच में लोगों का जो बधाई का सिलसिला जो शुरू हुआ है, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा ही नाम है। तो लोगों ने कहा मैडम आप चयनित हो गई हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं भगवान को तो मैंने धन्यवाद दिया ही, और अपने माता पिता को, क्योंकि उनके संस्कार में पली बड़ी और मैं यहाँ तक आई। और जो मेरी शादी हुई उसके बाद से मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, विद्यालय, और जो बच्चे अगर नहीं रहते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलने जा रहा है, जी, को किस तरह से देखते हैं? कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, मेरे दिमाग में एक वर्ड आ रहा है, क्योंकि बिहार की 2 बेटियों ने आज ये गौरव वाला पल हासिल किया है। और जिनसे मैं सम्मानित होंगी वो भी हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एक सपना देखा था खुली आंखों से कि कहीं मैं खड़ी होंगी क्या कभी, तो वो सपना लग रहा है ड्रीम कम्स ट्रू। तो आज ये सपना सच हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाती हैं, जी, किन चुनौतियों का सामना करना? चुनौतियां तो इतनी है, खैर कहते हैं ना कि कल का तनाव और आज की खुशी। तो हर कोई जो सक्सेस पाता है तो उसमें तो आपको हार्ड वर्किंग होती ही है, और बहुत सारी विपदाएं आती हैं, उसको पार करना होता है हम लोगों को। तो चुनौतियां मैंने दरकिनार किया। सबसे मैं महत्वपूर्ण योगदान अपने समुदाय को दूंगी, अभिभावक गण को दूंगी, पेरेंट्स को दूंगी, और सारे पूरे शिक्षा विभाग को दूंगी, और सर्वे सर्वा मेरे बच्चे जो हैं, अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, और यहाँ नहीं होती तो मैं आज सम्मानित, जो मेरा नाम जो हो रहा है पुष्पा प्रसाद, नहीं आता। बच्चों को पढ़ाने के लिए किन किन नए तरीकों का उपयोग करते हैं? बिल्कुल नवाचार, जिसे कहते हैं नवाचार, कुछ नया करना। तो कहते हैं कि बच्चे ना जो होते हैं कि खेलना सबसे अधिक पसंद करते हैं, तो बच्चों की अभिरुचि सबसे ज्यादा होता है कि पढ़ाई भी दे दो तो उनको खेल, उस कागज से भी वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, जब बच्चे को खेल ही पसंद है तो हम खेल खेल के विधि से बच्चों को उस पाठ को, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। आपकी सफलता में परिवार और सहकर्मियों का कितना योगदान रहा? बिल्कुल, इनकी बिना मैं अधूरी रही हूँ, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। तो इसका श्रेय विद्यालय परिवार को, HM सर को, पूरे अधिकारीगण को, पूरे बिहार के जितने शिक्षकगण को, सबको मैं आभार व्यक्त करूंगी। और सर्वे सर्वा मेरे जो नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे नन्हे सिपाही हैं, उनको ये श्रेय जाता है।
बिहार के अन्य शिक्षकों को, खासकर ग्रामीण, उनको क्या संदेश दें? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने आप को कम मत आंकिए कि हम ग्रामीण परिवेश में हैं। आखिर ग्रामीण परिवेश के ही बच्चे ऊपर आकर डीएम कलेक्टर बनते हैं। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगी। मुझे बहुत प्राउड होता है कहने में कि मेरे डैडी सरकारी स्कूल से पढ़कर ही ऑफिसर बने थे और आज रिटायर हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कभी भी बेटा और बेटी में अंतर नहीं किया और मुझे भी बेटे की तरह पढ़ाया, तभी आज मैं यहाँ पर हूँ।